बॉलीवुड में माँ का किरदार निभाने वाली ये अदाकारा कहाँ है आजकल, और इस लड़के के हुस्न के लोग दीवाने हैं और ये हमेशा चर्चा में बनी रहती है। पर क्यों और क्या हुआ कि कोरियर कंपनी ने जिंदा व्हेल को प्लेन के जरिए पार्सल किया? और क्या आपने रंग बदलने वाली बिल्ली देखी है? और एक ऐसा बैट जो भूकंप के दौरान आपकी सुरक्षा करेगा? और जब उल्लू उड़ते हैं तो उसके उठने की आवाज क्यों नहीं होती? जानेंगे आज की वीडियो में, तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, बॉलीवुड में माँ का किरदार निभाकर लोकप्रियता बटोरने वाली रीमा लागू को तो आप याद ही होगी। साल 2017 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। रीमा ने कई टीवी कार्यक्रमों के अलावा मराठी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। रीमा लागू को फिल्मों में मां के रूप में निभाए गए उनके किरदारों के लिए आज भी याद किया जाता है। आप में से अधिकतर लोगों को रीमा लागू का रियल नेम पता नहीं होगा। रीमा लागू का असली नाम नयन खतबड़े था। उनकी मां प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री मंदाकिनी खतबड़े थी। पढ़ाई के दौरान ही रीमा में एक्टिंग के प्रति रुझान दिखने लगा। रीमा लागू ने अपने करियर की शुरुआत मराठी सिनेमा से की। इसी दौरान उनकी मुलाकात पॉपुलर मराठी एक्टर विवेक लागू से हुई। मराठी एक्टर विवेक लागू से शादी के बाद उन्होंने रीमा लागू नाम को अपनाया। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम है मृण्मयी लागू। शादी के कुछ सालों बाद ही रीमा लागू अपने पति विवेक लागू से अलग हो गए। पति से अलग होने के बाद रीमा लागू ने अकेले ही अपनी बेटी को बड़ा किया। रीमा को उस समय पहचान मिली जब उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया में काम किया। इसके बाद से रीमा ने कई हिट फिल्मों में काम किया। रीमा ने अपने करियर में 95 से ज्यादा फिल्में की और इसके अलावा कई टीवी प्रोग्राम्स में भी दिखी। रीमा लागू ने अपनी मौत से चंद घंटों पहले तक शूटिंग की थी। शाम को वो शूटिंग से घर आई और आधी रात में उनके सीने में दर्द हुआ और मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। नंबर 2, आप सभी ने गिरगिट को रंग बदलते हुए तो देखा ही है, लेकिन आप लोगों ने कभी बिल्ली को रंग बदलते हुए देखा है? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बिल्ली से मिलवाने जा रहे हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात में रहने वाले किशोर गायकवाड़ के घर में रहने वाली बिल्ली की, जो अन्य सभी बिल्लियों से बहुत अलग है। ये बिल्ली अपना रंग बदलती है। जब इसके बारे में किशोर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये बिल्ली को मुंबई से लेकर आए थे, जहाँ पर उन्होंने ये बिल्ली एक मंदिर में मिली। अब तक इस बिल्ली को खरीदने कई लोग किशोर के पास गए थे, लेकिन किशोर ने इसे बेचने से मना कर दिया। लोग इस बिल्ली के लिए करोड़ों की कीमत भी देने के लिए तैयार थे। आपको बता दें कि इस बिल्ली के शरीर पर कभी हिंदू तो कभी सिख और कभी मुस्लिम धर्म के धार्मिक चिन्ह भी दिखाई देते हैं। नंबर 3, ये बारबारा पाल्विन है जो 28 वर्ष के एक हंगेरियन मॉडल है। इनका निकनेम बारबाई मार्बेला है। ये अपने शानदार लुक्स और काम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इन्होंने एक मॉडल के रूप में कई प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ काम किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2019 में बारबारा विक्टोरिया सीक्रेट एंजल और साल 2016 में द स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट इशू में भी नजर आई थी। ये अपने हॉटनेस की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इनकी हॉटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में ये मैक्सिमम हॉट 100 में 4th नंबर पर थी। इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 15.6 मिलियन फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर भी उनके लगभग 3 मिलियन फॉलोअर्स है। नंबर 4, भूकंप का नाम सुनते ही हमारी रूह कांप जाती है। खासकर सबसे ज्यादा चिंता रात में आने वाले भूकंप की होती है। लेकिन अब इसका समाधान एक चीनी डिजाइनर वैंग वैक्सी ने भूकंप रोधी बैट बनाकर खोज निकाला है। जी हाँ, ये बैट रात में सोते समय भूकंप आने पर आपको सुरक्षित रखेगा। बैट को ऐसे डिजाइन किया गया है कि भूकंप आते ही खुल जाएगा और इस पर सोता हुआ व्यक्ति बैट के अंदर चला जाएगा। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बैट के अंदर आप इमरजेंसी में काम आने वाली सभी चीजें जैसे खाने का सामान, पानी और फर्स्ट एड रख सकते हैं। नंबर 5, भारतीय संस्कृति में जितनी विविधता है उतनी ही विविधता भारतीय डांस में भी है। शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य को आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने जाओली नृत्य के बारे में कभी सुना है? नहीं तो आइए बताते हैं। जाओली गुरु समुदायों द्वारा प्रचलित एक लोकप्रिय संगीत और नृत्य है। ये एक मास्क डांस है। इस डांस को लेकर कई सारी कहानियां मशहूर है, लेकिन ज्यादातर लोग कहते हैं कि जाओली की कहानी जिला लो जाओली नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से प्रेरित है। जाओली नर्तक अंतिम संस्कार या पार्टियों के दौरान कपड़े का मुखौटा पहनकर नृत्य प्रदर्शन करते हैं। यह देखने में बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक लगते हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने एक कुरियर कंपनी को जिंदा व्हेल पार्सल करते हुए कभी सुना है? नहीं तो आज सुन लीजिए। 2005 में यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी को 2 जिंदा व्हेल को ताइवान से अमेरिका के जॉर्जिया में लाने की रिक्वेस्ट मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह काम उन्हें सिर्फ 24 घंटे में करना था, लेकिन क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। साल 2005 में अमेरिका में जॉर्जिया एक्वेरियम खुलने वाला था। ऐसे में यूपीएस कंपनी ने कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता देना, हम फ्री में सेवा देंगे। इस पर जॉर्जिया एक्वेरियम ने उन्हें 2 जिंदा व्हेल शार्क लाने का ऑर्डर दे दिया। अब यूपीएस कंपनी के सामने समस्या ये थी कि वे जिंदा व्हेल शार्क को कैसे ले जाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएस कंपनी ने जिंदा व्हेल शार्क लाने के लिए एक खास तरह का कंटेनर तैयार किया। इस कंटेनर में ताइवान से जिंदा व्हेल को पकड़कर रख दिया गया, लेकिन दोनों व्हेल शार्क का वेट इतना ज्यादा था कि अगर उन्हें प्लेन में आगे की तरफ रखा जाता तो प्लेन आगे से उड़ नहीं पाता, और अगर पीछे की तरफ रखा जाता तो प्लेन का पिछला टायर ब्लास्ट हो जाता। ऐसे में उन्होंने कंटेनर को प्लेन में एक आगे और एक पीछे की तरफ रखा और प्लेन जैसे ही उड़ा कंटेनर को बीच में कर दिया। 17 घंटों के बाद 4800 किलोमीटर की दूरी तय करके प्लेन सफलतापूर्वक अमेरिका पहुंचा।
पहुंचा। यूपीएस के इस कार्य के लिए उसे खिताब भी दिया गया। नंबर 7 दोस्तों, आपने चोरी की बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन क्या आप भारत की 3 बेशकीमती चोरियों के बारे में जानते हैं जिनकी कीमत आज अरबों डॉलर में है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। साल 1861 में भागलपुर बिहार में एक रेलवे निर्माण कार्य के दौरान खुदाई में बुद्धा की 71/2 फुट ऊंची और 500 किलोग्राम वजनी मूर्ति मिली। अगर अंग्रेज इस मूर्ति को अपने साथ नहीं ले गए होते तो आज यह बिहार के गौरवशाली इतिहास का एक हिस्सा रही होती। इस मूर्ति की वर्तमान कीमत 1 अरब रुपए से भी ज्यादा है। गोलकुंडा की खदानों से निकला कोहिनूर हीरा अपने समय का सबसे बड़ा बेशकीमती हीरा हुआ करता था। इस हीरे को अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। आज इसकी कीमत 55 अरब रुपए से भी ज्यादा है। तख्ते ताऊस के नाम से मशहूर इस सिंहासन को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली से ईरान का शासक नादिर शाह लूट कर अपने साथ ले गया। लेकिन साल 1747 में नादिर शाह के कत्ल के बाद से यह सिंहासन कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। तब से लेकर आज तक इसे खोजा नहीं जा सका। नंबर 8 दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षियों जब उड़ान भरते हैं तो फड़फड़ाहट की आवाज आती है, पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा पक्षी भी है जो उड़ते समय आवाज नहीं करती? आवाज तो छोड़िए, चूं भी नहीं करती। जी हाँ, वो है उल्लू। आखिर ऐसा क्यों, आइए समझाते हैं। जब कोई भी चिड़िया उड़ान भरती है तो उसके पंखों से फड़फड़ की आवाज आती है। वजह है हवा जो उड़ान भरते समय पंखों से टकराती है, जिसकी वजह से आवाज होती है। लेकिन नेचर ने उल्लुओं को अलग ही स्टाइल के पंख दिए हैं। उल्लुओं के पंखों को बनावट एक कंघे के जैसी होती है। जब हवा इन पंखों से टकराती है तो वो तुरंत ही पास हो जाते हैं, जिससे इनमें टकराव नहीं होता और फड़फड़ाहट की आवाज भी नहीं आती। इसी वजह से उल्लुओं को साइलेंट फ्लायर भी कहा जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।